पूरक आहार खिलाने के सामान्य दिशा निर्देश पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे 6 महीने के शिशु को पूरक आहार खिलाने की ज़रूरत के बारे में और 6 महीने से 24 महीने के शिशुओं को पूरक आहार खिलाने की दिशा निर्देश के बारे में। आइए शुरू करते हैं। शिशु को जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीने की उम्र का मतलब छठे महीने की शुरुआत नहीं है। इसका मतलब है कि शिशु 6 महीने पूरे कर चुका है और 7वां महीना शुरू हो गया है। इस उम्र में केवल माँ का दूध शिशु के लिए काफी नहीं होता। इसीलिए स्तनपान के साथ साथ शिशु को घर का बना हुआ पोषक आहार भी देना शुरू करना चाहिए। इसी आहार को हम पूरक आहार कहते हैं। 6 महीने से 24 महीने की उम्र के शिशुओं को पूरक आहार खिलाना जरूरी है। पूरक आहार शिशु के लंबा, स्वस्थ और बुद्धिमान होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जरूरी है कि शिशु के 6 महीने पूरे होते ही उसको पूरक आहार देने की शुरुआत कर देनी चाहिए, नहीं तो शिशु की वृद्धि और विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि शिशु बाद में घर का बना हुआ खाना खाने से इनकार कर दे। याद रखें, पूरक आहार स्तनपान का सहयोग करता है। इसीलिए शिशु के 2 साल की उम्र होने तक माँ को उसे स्तनपान कराना चाहिए। अलग अलग तरीके का पूरक आहार उसका गाढ़ापन और उसकी मात्रा शिशु की उम्र के अनुसार बदलती रहती है। शिशु की हर आयु के लिए अलग अलग तरह का पूरक आहार सुझाया गया है। इन पर इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में विस्तार से बताया गया है। आइए अब हर उम्र के शिशुओं के लिए पूरक आहार खिलाने के जरूरी दिशा निर्देश पर बात करते हैं। शिशु को पहली बार जब कोई नया खाना दें तो उसे सिर्फ वही खाने को दें। उस खाने को बाकी के खानों के साथ कुछ वक्त के बाद मिलाकर दें। इससे हमें ये पता चलेगा कि शिशु को किस खाने से एलर्जी है। अलग अलग तरह का खाना खिलाना शिशु के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। हर चौथे दिन शिशु के आहार में एक नया खाना मिला सकते हैं। पिछले दिए जा रहे खाने के साथ नए खाने का 1 चम्मच खिलाना शुरू करें। फिर धीरे धीरे हर दिन इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। शिशु के खाने में पोषण से भरपूर सभी 8 खाद्य समूहों के खाने को शामिल करना जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण खाने का समूह है स्तनपान। इसे बाकी के खाने के समूहों के साथ हर रोज जरूर शामिल करना चाहिए। अनाज, जड़ और कंद दूसरे खाने के समूह हैं। फलियां, बीज और दाने तीसरा समूह है। चौथा समूह है दूध से बनी चीजें। मांस, मछली और चिकन 5वां समूह है। अंडा छठा समूह है। विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां 7वें समूह हैं। और आखिरी 8वां समूह है बाकी के फल और सब्जियां। बेहतर होगा कि शिशु के खाने में 8 खाद्य समूह का खाना शामिल हो। अगर शिशु के आहार में 5 खाद्य समूह से कम खाना है तो फिर ये एक समस्या है। इसे जल्दी से जल्दी सुधारा जाना चाहिए। कुछ शिशुओं को माँ का दूध नहीं मिल पाता है। ऐसे में हर रोज शिशु के आहार में बाकी के 7 समूहों में से खाना जरूर खिलाते रहें। साथ ही शिशु को 500 मिलीलीटर गाय का दूध और 2 बार ज्यादा खाना खिलाना चाहिए। शिशु को गाय का दूध पिलाने से पहले दूध को अच्छे से उबाल लेना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि शिशु के खाने में नए खाद्य समूह से खाना शामिल करने के बारे में। माँ के दूध के साथ पहले 6 समूहों से पूरक आहार देना शुरू करें।
6 महीने की उम्र पूरी करने के बाद शिशु को ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हालांकि शिशु को शुरुआत में खिलाए जाने वाले खाने की मात्रा कम होती है, इसीलिए पोषक तत्वों से भरपूर पहले 6 समूहों के खाने दिए जा सकते हैं। इन 5 समूहों के खाने में प्रोटीन और फैट जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं। ये खाना शिशु की लंबाई और मांसपेशियों के विकास में महत्वपूर्ण है। अच्छी चर्बी शिशु के दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। इन खानों के बाद शिशु को सब्जियां और फल खिलाना शुरू करें। सब्जियां और फल विटामिन और खनिज पदार्थों से भरपूर होते हैं। हालांकि वे पहले 6 समूहों की तरह प्रोटीन और फैट से सघन नहीं होते, इसीलिए इन्हें बाद में शुरू किया जाता है ताकि शिशु का वजन न कम हो और न ही बढ़ना रुके। साथ ही फल स्वाद में भी मीठे होते हैं। शिशु को मीठा खिलाने से पहले अलग अलग खाने का स्वाद चखाना जरूरी होता है। अलग अलग तरह के स्वाद चखना शिशु को ज्यादा खाना खाने के लिए तैयार करता है। ये शिशु को बाद में चुनिंदा खाना खाने की आदत से बचाता है। इसीलिए फलों को शिशु के आहार में तभी जोड़ें जब हर समूह के खाने को खिला चुके हों। अपने इलाके के ताजे और मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल शिशु को दिन में 1 या 2 बार दें। फल को शिशु के खाना खाने के बाद मीठा खिलाने में दिया जा सकता है। शिशु के रोज के खाने में फलों की प्यूरी नहीं मिलानी चाहिए और इस उम्र के शिशुओं के लिए फलों का रस देना भी ठीक नहीं है। ना ही घर पर बनाया हुआ फलों का रस और ना ही बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला रस। याद रखें, शिशु को 2 साल का होने तक स्तनपान जारी रखें। शिशु को कड़क खाना ना दें, ऐसा खाना उसके गले में अटक सकता है। साबूदाने, अंगूर, चना और कच्चे गाजर ऐसे खाने के उदाहरण हैं। शिशु के लिए स्वच्छता से घर का पका हुआ ताजा खाना ही सबसे अच्छा होता है। शिशु का खाना संभाल कर रखना पड़े तो खाने के सुरक्षित रख रखाव पर बना ट्यूटोरियल जरूर देखें। शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाने, खिलाने और उसके रख रखाव पर भी उस ट्यूटोरियल में चर्चा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। 6 महीने के शिशु को खाना खिलाने के साथ उबला हुआ ठंडा पानी पिलाया जा सकता है। दिन में 2 बार 30 से 60 मिलीलीटर पानी पिलाने की शुरुआत करें। पानी की मात्रा को गर्मी के मौसम में और शिशु के मांग के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। माँ का दूध और पानी शिशु के लिए सबसे अच्छी पीने की चीजें हैं, लेकिन इन्हें सही समय पर दिया जाना चाहिए। खाना खिलाने से पहले शिशु को ना स्तनपान कराएं और ना ही पानी पिलाएं। भूख में शिशु के नए खाने को खाने की संभावना ज्यादा होती है। शिशु को खाना देने के 20 से 30 मिनट पहले या फिर बाद में स्तनपान कराएं या पानी पिलाएं। शिशु की वृद्धि के लिए उसे पर्याप्त पूरक आहार की बहुत जरूरत होती है। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विनय कुमार द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।